अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खैर और आफ़ियत से रखे, खुश रखे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। और एक रिक्वेस्ट हमेशा जो मैं करती हूँ कि नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा। नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। मैं बार बार इसलिए ये बात करती हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बहन मेरी बात सुन ले और अगर ना पढ़ते हो तो थोड़ा सा उस चीज़ पे शुरू हो जाए कि एक एक वक्त का भी आप लोग शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आप लोगों को आदत पड़ जाएगी और उसके बाद आप लोग को खाना पीना भी नहीं अच्छा लगेगा जब तक आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ज़रूर नमाज़ पढ़िएगा। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। और किसी से जलन, किसी से हसद, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है अगर इंसान हक की बात करे और उसको ब्लेम करा जाए कि जलन और हसद, तो वो अल्लाह और उस इंसान का मामला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हक की बात करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं अपना जो सफ़र मैंने स्टार्ट किया है इस चीज़ से, और मैं ये जारी रखूँगी जहाँ मुझे लगेगा जिस पर बात करनी है, जिस जिस टाइम पे, क्योंकि मेरे अपने भी घर पे बहुत सारे जो मैंने कहा काम होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर में टेंशन है, बच्चे हैं, बहुत कुछ है। तो उसके बीच में जो मुझे लगता है मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। कोई टारगेट की बात नहीं है। मैं सारा दिन यूट्यूब में बैठ के यूट्यूब देखती रहती नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है। हर चीज़ जो मुझे नज़र आ गई है, बस आ गई है, मैं उसी पे ही बात करती हूँ। तो चले, वक्तन पे वक्तन ये सब चीज़ें बदलती रहेगी, करूँगी जब जिसके ऊपर बात करना होगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ना फुर्सत है इतनी कि मैं करूँ। हाँ, इसके ऊपर फुर्सत है क्योंकि इसकी तरह ड्रामा, इसकी तरह एक्टिंग अभी तक मेरे ख्याल में पूरे यूट्यूब में इस टाइम पे कोई नहीं कर रहा है। तो इस, और अगर बात ना भी करना चाहो, ना भी करना चाहो, तो इसके जो सपोर्टर्स हैं वो आके मजबूर करते हैं, वो आपको इतना एग्रेसिव कर देते हैं कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि छोड़ दो। आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, वो लोग तोड़ मोड़ के उसको गलत दिखा रहे हैं, तो आप कैसे अच्छी बात करोगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं किसी का करेक्टर एसासिन कभी नहीं करती हूँ। इसको करेक्टर एसासिन नहीं करते हैं कि हाँ तुमने दुपट्टा क्यों नहीं डाला, तुम इस तरह क्यों पेश आ रही हो, तुम हस्बैंड को क्यों गाली खिलवा रही हो। इसको अगर करेक्टर एसासिन कहा जाता है तो फिर आप लोग का सोच ही अलग है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कोई किसी की बदनामी नहीं कर रही हूँ कि वो ये गलत काम करती थी, वो ये करता था, वो ये करता था। करेक्टर एसासिन वो है, करेक्टर एसासिन ये नहीं है। मैं तो वही बातें कर रही हूँ जो इस्लाम और शरीयत में मना है। एक हस्बैंड को एक औरत कैसे गाली करवा सकती है। तो कल मैं चले मैं सितारा से पहले बात करूँ। सितारा, तुम्हें इतनी, तुम्हारा प्यार देख के साजिद भाई के लिए सच में मैं बड़ी खुश हुई कि ऐसे प्यार करने वाली औरत तो नसीब वालों को मिलता है। हकीकत में तुम्हारे जो सपोर्टर से सही बोलते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारा प्यार मतलब देख के मुझे, मैं तो रो पड़ी हूँ कल बोल के, आज का वीडियो देख के, कि इतना मूड ख़राब था, हस्बैंड नहीं आ रहे थे, इस वजह से ये वो। कैसे तुम इतना ऐसे चेहरा बना लेती हो, मुझे बताओ तो सही। मैं तो दिल करता है जो फिल्मी दुनिया है ना, उनको तुमसे आके क्लास लेनी चाहिए यार। वो तो कोर्स करके पता नहीं कितना सीख सीख के आते, तुम तो बिना कुछ सीखे माशाल्लाह इतनी टॉप क्लास तुम हर चीज़ करती हो कि मैं क्या बताऊं। तुम्हारे इसी चीज़ से मुझे चिढ़ है, जो तुम ये एक्टिंग कर लेती हो ना, ओवर एक्टिंग करती हो। एक्चुअली एक्टिंग नहीं कह सकते इसको, इसको ओवर एक्टिंग कहा जाता है। जो करती हो ना वो बड़ा अजीब सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा लगता होगा उन लोगों को जिनकी लाइफ में तुम्हारी तरह कुछ हलचलें चल रही है ना, तो वो ही तुम्हें अंधा सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी अच्छी बात करो आ जाते हैं, कुछ भी बुरा बात करो आ जाते हैं, प्यार से बात करो आ जाते हैं। तो भाई सही है, फिर ऐसे ही सही। उसके नाम से व्यूज़ ले रही हूँ, ठीक है, ले रही हूँ तो ले रही हूँ। अगर लोग उसके नाम से व्यूज़ दे रहे हैं तो मैं क्या करूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, करूँगी। जो भी यूट्यूब में कोई यूट्यूब का अगर कोई क्लास ज्वाइन करता है उसमें भी ये जो बात ट्रेंडिंग में हो करो। तुम्हारी आप लोग की मैडम ट्रेंडिंग में है तो मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। करेक्टर एसेसिन ये वो, जाओ जाके पहले सीखो करेक्टर एसेसिन किसको बोलते हैं। वो बोलते हैं जो पहले हो रहा था इसके ऊपर, जो स्टार्टिंग में इसने वीडियो बनाई थी और इसके नाम पे बदनामी शुरू हुई थी, वो है करेक्टर एसेसिन। ये नहीं है करेक्टर एसेसिन की सऊदीया जाके तुम बेपर्दा क्यों हो रही हो, सर पे कपड़ा नहीं डाल रही हो। पहले खुद सीखो, बाद में आके दूसरे को बताओ।
तो सितारा तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुश हो जाओ। अब तो तुम बिल्कुल झूम झूम के खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मना लिया। बोलते हैं हम कैमरे में हर चीज़ शूट नहीं करते, ये एक सिंपैथी गेम नहीं था? क्या हस्बैंड आ नहीं रहा था? वो तो मुस्तफ़ा ने, वो बार बार बच्चे को कुरेद कुरेद के बातें कर रहे हैं, मुस्तफ़ा ने मना लिया तब आ गए, चलो ये वो। तुम तो इस तरह हरकतें करती हो जैसे तुम्हारा वहाँ कोई नहीं है। तुम जो रात दिन पार्टियाँ करती थी बाबर, दिलबर, नैना इनके साथ, वो तुम्हारे ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते। मैंने बोला है ना, मैं वही बात पे आके बात करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि भाई बिल्कुल ओवर एक्टिंग का शॉप खुल गया है। और कोई गीबत, गीबत क्या है? तुम सारे दुनिया के आगे कर सकती हो, हम कुछ बात करें तो वो गीबत में आ जाता है, वो गुनाह में आ जाता है। तुम बेपर्दा हो के चलो कोई बात नहीं, तुम हस्बैंड को गाली खिलाओ कोई बात नहीं, हस्बैंड गालियाँ हो कुछ भी हो उसमें गुनाह नहीं है। मैं बात करूँ यूट्यूब में आके तो हम गुनाह है। देखो भाई, जो जो मेरे हेटर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, क्या मेरे भी बहुत हेटर्स हो गए? ज़रूरी है हेटर्स होना? चलो अच्छी बात है, मैं भी फिर वही इस्लामिक का वही पकड़ती हूँ। जैसे तुम लोग उसके टाइम पे हर चीज़ को तोड़ मोड़ के ले आते हो ना, तो नाउजुबिल्ला मैं तोड़ मोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए तुम लोग को हेटर्स बोल रही हूँ कि जब मैं इस्लाम की बातें करती हूँ तब भी तुम लोग आके गलत कमेंट करते हो। मोस्टली मेरी बातें इस्लामिक उस पर ही होती है, लेकिन गलत कमेंट करते हो। तो इसलिए बोल रही हूँ कि रहने दो। अगर वो जवाब देगी तो मैं भी अल्लाह को मेरा खुद में जवाब दूंगी। इतना मुझे बताने के आगे कि गुनाह है, गिबत है, ये है वो है, मत करो। ठीक है, अगर गुनाह कर रही हूँ तो अल्लाह को मैंने जवाब देना है। तो उसका हस्बैंड आ रहा है आराम से, चलो अब भाई मैं कल से उसको ज़रूर आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल खुशी से बनाएगी वीडियोस, क्योंकि अभी बहुत परेशान थी, अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं हो रहा था। सेम वही 15-15 मिनट की ब्लॉगिंग हो ही रही थी हर रोज़, कोई एक दिन भी मिस नहीं हुआ, लेकिन बस परेशान थी। चलो भाई, अच्छा कहला कि आदमी की लाइफ में मैं चली गई थी, मुझे जाना नहीं था, मुझे पता था कि वो आदमी वन वे उसको साइड लेता है। कोई प्रोफेसर है, पता नहीं क्या ब्लॉग है, ब्लॉग का नाम है, उसमें कनीज़ भी गई थी, उसको पता होगा। कनीज़ की दुनिया कोई है, वो भी थी, तो उनको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं गई, बात की, शुरू में तो चलो एक दो रिप्लाई उसने अच्छा ही किया। नेक्स्ट में जितने सवालें मैंने की, उस बंदे ने बिल्कुल उल्टा उल्टा जवाब दिया उन बातों का। आपको पता है, मैंने कहा कि क्या हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी बीवी फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा, क्या वो उन पर पर्दा का हुक्म नहीं था? अगर उन पे पर्दा का हुक्म था, उनके तो पाँव के गर्द भी नहीं है हम, अगर उन पे पर्दा का हुक्म था तो हम पे नहीं है? मतलब एक घरेलू हाउसवाइफ हो तो थोड़ा सा सर पे कपड़ा डालने में क्या मसला है? कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला, कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने कहा यूट्यूब में आके अपनी प्राइवेट मैटर्स, ये बहुत ही प्राइवेट बात है, हस्बैंड वाइफ की जो बातें हैं ना, वो सब एग्री करेंगे मेरे साथ, जो जो हक के रास्ते में और सही लोग हैं ना, वो ज़रूर मेरे साथ एग्री करेंगे कि हस्बैंड वाइफ का मैटर जो होता है ना, बहुत ही पर्सनल होता है। वो पब्लिक में लाके उन बातों को डिस्कस करना कोई सही बात नहीं है। यूट्यूब फैमिली बेशक हमारी फैमिली है, बिल्कुल हमारी फैमिली है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें व्यूज़ मिलता है। चाहे अगर हम कमाना शुरू करते तो उनकी वजह से हमारी कमाना शुरू होती है, कि वो हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो बिल्कुल हमारी फैमिली है, लेकिन एक घर पे जब हम रहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप साथ है या सास ससुर साथ है या और भी, तो जब हस्बैंड वाइफ हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसे होती है फैमिली की कि हम जाके उनसे भी डिस्कस नहीं करते हैं। हम वो चीज़ें अल्लाह पर छोड़ देते हैं, हम वो चीज़ें उनको नहीं बोल सकते हैं, चाहे लड़ाई झगड़े के हो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, मैरिड लाइफ ऐसा एक चीज़ है ना कि उसमें कंप्रोमाइज़ बहुत करनी पड़ती है। चाहे हस्बैंड कितना अच्छा हो, चाहे वाइफ कितनी अच्छी हो, ये जो कोई बोलता है ना हमारे बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, झूठे हैं। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में नहीं हो। लेकिन उसका क्या मतलब है? जाते ही हम भाग के अपने हस्बैंड माँ बाप को बता देते हैं, भाग के अपने फ्रेंड्सों को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने भी ये चीज़ों को मना किया है, और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि अपने हस्बैंड वाइफ की बातें, अपने ससुराल की बातें जाके अपने घरों में मत बताओ।
ठीक है, आजकल के इन लॉज भी बहुत अजीब हो गए हैं, बहुत ही जुल्म करने लगे हैं पैसों का, इसका उसका मामले में बहुत जगहों पर। तो वो सब करने में कोई मना नहीं है। ये नहीं बोला अल्लाह ने कि तुम सुइसाइड कर लो, तुम मर जाओ जाके और तुम बताओ नहीं। जब तुम्हारी जान पे आ जाती है, ज़िंदगी पे आ जाती है, तुमसे वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई फिजिकली तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ज़रूर घर वालों को शेयर करो, घर वालों को बताओ, क्योंकि मरना नहीं है किसी ने। लेकिन छोटी छोटी लड़ाई, शादी हो गई है, चलो घर वालों को बता सकते हैं, दुनिया के आगे आके इतना ड्रामा करके मतलब क्या है इसका? सिर्फ सिंपैथी गेन। अब मैं एक ड्रामा लेके आती हूँ, मैं शादी का कोई ड्रामा करती हूँ और मुझे दिखता है कि यार इसमें तो मुझे व्यूज़ मिल रहा है, तो मैं तो वो ड्रामा चल रहा है यहाँ कि हर किसी की जिगर में इतना दम नहीं है जो इतनी झूठ को इतना नॉन स्टॉप चलाए। तो उस आदमी की बातें मुझे इतनी अजीब लगी, मतलब इस्लाम की हर बात को उसने सितारा तक लाके जो है ना और तरह से रुख दे दिया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस तरह है। मतलब कुछ भी, मतलब इस्लाम को भी तुम लोग सितारा के आगे बिल्कुल नीचे रख के उसको ऊपर रख रहे हो। क्या रसूलुल्लाह ने बोला किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बेशक दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन वो इंसान गरीब है, मासूम है, कोई ऐसा चीज़ है। अगर एक इंसान इस्लाम को ही तोड़ रहा है, शरीयत को तोड़ रहा है, अल्लाह के घर जाके हरकतें कर रहा है, क्या उसको बोलना समझाना भी नहीं है? उसमें उसका दिल दुखेगा। वो बंदी तो, उसके ऊपर इतने इतने इल्ज़ाम आए तब उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसने उसने ये दिखाना मैं तो सब्र वाली हूँ। भाई कोई अगर मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम करेगा, मैं तो नहीं सब्र करके बैठ सकती हूँ, मैं तो बोलूँगी कि क्यों तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। अल्लाह ने कभी ये नहीं बोला कि जुल्म को बर्दाश्त करो। सब्र एक अलग चीज़ है, जुल्म को बर्दाश्त करना एक अलग चीज़ है। तो ये सब्र का मामला था कि हस्बैंड ने शादी कर ली, तुम्हें बहुत तकलीफ है, वो तुम अल्लाह पर सब्र कर लेती। लेकिन तुमने तो दुनिया, अच्छा मैंने ये बोला कि ये कोई सही बात है कि हस्बैंड को गाली खिलाए, मतलब उस बंदे की आप सिर्फ बातें नोटिस करना। कोई पाक विलेज है, कोई प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, मुझे उसका नहीं है चैनल नाम का याद। मतलब उसका ये कहना है कि वो कभी तो मैंने नहीं सुना सितारा गाली दे रही है। मतलब उसकी एक्टिंग तो देखिए आप, मैंने तो कभी नहीं सुना सितारा को गाली देते हुए, सितारा यासीन को। भाई वो खुद से गाली नहीं दे रही है, गालियाँ तो उसकी वजह से पड़ रहा है ना। वो आके यहाँ रोती है, वो जाके वहाँ गालियाँ देते हैं। उसने चैनल बना के इसी ट्रिक से दिया। देखिए उसको भी व्यूज़ आ रहे हैं, उसके भी पैसे जमा हो रहे हैं, और चैनल का नाम तो देखें, उसने अपने बेटे के नाम पे रखा है, मुस्तफ़ा साजिद। साजिद का तो नाम का चैनल नहीं है ये। कौन कहता है ये साजिद का नाम है? उसका तो साजिद अमीन है। अगर वो रखना चाहता पूरा तो वो रखता, ये तो सारा इसने किया है, मुस्तफ़ा साजिद। तो वो आदमी कितना ओबीडियंट है, ये सोचे कि चैनल भी वो चला रहा है, गालियाँ भी वो खा रहा है, लेकिन चैनल का नाम उसने अपने बेटे के नाम पे ही रखा है, कि उसका अपना नाम नहीं था। तो जाहिर है ये सारी चीज़ इन मैडम ने बना कर दी है, उसकी पसंद, उसकी मर्जी। अच्छा कह रहे हैं मैंने कभी, भाई खुद से गाली कैसे देगी? मैं आके, वो आके यूट्यूब में खुद गाली देगी कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, उसको रहना है, ड्रामा करना है, वो कैसे गाली देगी? वो तो पीछे से काम कर रही है ना, और तरीके से काम चला रही है। मतलब उस आदमी ने बद हद पार कर दी, कसम से मैं इतनी परेशान थी। वो कनीज़ की दुनिया कोई है, वो भी थी उस जगह में, फिर वो मेरे हाथ में निकल गई। मैं इतनी हाइपर थी कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। उसमें से एक परिब्बा नाम की आ गई और एक रेहाना, कसम से हद पार कर दी। कह रहे वो तुम्हें अल्लाह से परमिशन लेना चाहिए कि उसके पीछे बात करने से पहले। क्यों भाई, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तुम लोग क्या हर बात अल्लाह से परमिशन लेके करते हो? मैं एक गलत होता हुआ चीज़ देख रही हूँ, मैंने सिर्फ इसको कब से बोलना शुरू किया, जब इसकी इतनी गंदगी लोग कर रहे थे, जो सही मानों में गंदगी थी, जो नहीं करना चाहिए था। मैं अब भी कहती हूँ कि इतना पर्सनल बातों को नहीं लाना चाहिए था, लेकिन कसूर तो इसका ही है। इसने ही खुद को सामने लाई, ये हरकतें की, कैसे इसकी हर चीज़ आउट हुआ, एक अल्लाह को खबर है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत गंदगी, बहुत बदनामी हो चुकी थी। उस वक्त मैं आकर आके ये सब बातें करती तो ये लोग मुझे बोलते कि देखो तुम उसकी करेक्टर पे बात कर रही हो। यहाँ मैंने करेक्टर पे बात नहीं किया, यहाँ मैंने इसका नाटक, झूठ और इसकी जो बेपर्दाई ड्रामे, सऊदीया में जाके, चाहे सऊदीया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, उसका कोई मसला नहीं है। अब कहते हैं देखो नहीं, कैसे नहीं देखो? यूट्यूब एक ओपन जगह है,
यूट्यूब को क्लिक करो, मेरे वीडियो कभी आ जाते हैं, कभी किसकी वीडियो सामने आ जाते हैं। तो एक इंसान को जब इंसान में एक क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये कितना ड्रामा करता है, तो इंसान देखेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि अल्लाह से परमिशन लेनी चाहिए, उसका हिसाब वो देगी। चलो बिल्कुल ठीक है, उसका हिसाब वो देगी। मैं जो कर रही हूँ, चाहे वो गिबत में है, चाहे वो सही समझाने पे है, चाहे कुछ भी है, मेरा जवाब भी मैं ही अल्लाह को दूंगी। तो तुम लोग आके क्यों बार बार मुझे बताते हो गिबत कर रही हो, करती हो? तो मेरे अल्लाह को मैंने जवाब देना है ना। सितारा यासीन जब सर पे दुपट्टा नहीं, गले में दुपट्टा नहीं, घूम सकती है, वीडियो निकाल सकती है, भाग सकती है, दौड़ सकती है, वो गुनाह नहीं है। तो अगर मैं ये सब बातें कर रही हूँ, अगर करके मुझे गुनाह हो रहा है, तो मैं अल्लाह को मैं जवाब दे दूंगी। करेक्टर असैसिन कर रहे, करेक्टर असैसिन किसको बोलते हैं तुम लोग को पता है? आके आ जाते हो बातें करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। वो प्रोफेसर ने भी गोल मटोल करके हर बात को वही सितारा की साइड में ही लेके गया, चाहे वो इस्लाम की बात हो, चाहे दीन की बात हो, कुछ भी। क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी थे, और पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इनकी ईमान इतना कमज़ोर कि हुए। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, बहुत कुछ एक साथ होता है। लेकिन इसके लिए मैंने कभी उनको बटरिंग नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे आगे बटरिंग किसी बात पे नहीं किया। मस्काबाजी हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं करते हैं। वो अपनी दीन की हिफाजत करते हैं, मैं अपनी दीन की हिफाजत करती हूँ। दोस्ती हमारे बीच अलग है। अच्छा, इन्होंने यूट्यूब में कल भी उस बंदे ने हिंदुओं का पाकिस्तान में ये है वो है, मुस्लिमों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, पता नहीं क्या क्या तो बोल रहा था। कसम से मैं तो आधी सुन रही थी, आधी नहीं सुन रही थी। मतलब टोटली उनको। चलो करो मस्काबाजी कर करके, अगर ये सब हो सकता है तो सही है। और मेरे दिल में वही मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सब बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, यही बात थी, यही हरकतें थी, ये स्टोरी थी, नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये स्टोरी जब तक चलता रहेगा, हम भी बोलते रहेंगे। जहाँ ये नाटक बंद होगा, नॉर्मल वीडियो चलेगी, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। मुस्तफ़ा बताओ, मुस्तफ़ा बताओ, तुमने मना लिया, तुमने मना लिया। तुम शूटिंग कर रही हो और ये सब करवा रही हो, तुम किसको दिखा रही हो? ये सब करके लोगों को दिखा रही हो ना, कि देखो आ नहीं रहा था, मेरे बेटे ने ज़ोर ज़बरदस्ती मना लिया। फिर कहते हैं कि नहीं, वो तो बेचारी बिल्कुल ऐसे करती है। ऐसे नहीं करती है भाई, और उनका तो कोई काम ही नहीं है आ जाके दूसरे को सिर्फ गलत बातें करना। जाओ जाके पहले अपनी वाली को संभालो। चले फ्रेंड्स, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।